के परिवार के हैं, वो भी मेरी पार्टी में आए थे। उस दिन मुझे ये अगर विवाद होता तो उसमें नहीं आते। राजस्थान के बाड़मेर के एनएसजी कमांडो चंपालाल के पिता लाखाराम ने बड़ा खुलासा कर दिया है। किस तरह चंपालाल ने इस घटना को अंजाम दिया, जो देश की रक्षा करने वाला या फिर नेता को सुरक्षा देने वाला चंपालाल किस कदर आम जनता के खून का आमादा हो गया है। इस पर एनएसजी कमांडो चंपालाल के जो पिता लाखाराम है, उन्होंने बड़ा खुलासा किया है। अब देखिए, बाड़मेर के अंदर आपने देखा होगा 2 दिन पहले एक घटना होती है जहां शराब कारोबारी खेताराम की निर्मल हत्या है वो कर दी जाती, और हत्या करने वाला कोई और नहीं, एनएसजी कमांडो। करीबन बात की जाए 2011 के अंदर ज्वाइनिंग की और 14 साल की नौकरी है वो हो चुकी है। और एनएसजी कमांडो चंपालाल पिछले 5 सालों में दिल्ली के अंदर ड्यूटी है वो कर रहा है और अपने परिवार के सहित भी वहां दिल्ली के अंदर रह रहा है, और जम्मू कश्मीर के अंदर भी लंबी है ड्यूटी की। परंतु इस पूरे मामले के अंदर है वो जो एनएसजी कमांडो चंपालाल है, उनके पिता लाखाराम ने अब बड़ा खुलासा किया। एनएसजी कमांडो चंपालाल 2 सितंबर को अपने ही पिता के रिटायरमेंट का जो कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम के अंदर शामिल होने के लिए दिल्ली से अपने ही पूरे परिवार के साथ है वो अपने गांव सरनू बाड़मेर लौटता है। और उसके बाद में 17 सितंबर के शाम को करीबन 4 और 5 बजे चंपालाल और उसका दोस्त ओम प्रकाश दोनों ही खेताराम का जो शराब की दुकान थी वहां जाते हैं। और उस दुकान पर उस वक्त खेताराम, वीरेंद्र और हरलाल 3 व्यक्ति, 2 सेल्समैन, 1 मालिक, तीनों वहां थे। और उसके बाद में चंपालाल और ओम प्रकाश दोनों किसी वजह से है वो इन दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है, खेताराम और चंपालाल के बीच में। परंतु ये झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि चंपालाल वहां से एक बार तो ओम प्रकाश है वो निकल जाते हैं अपनी गाड़ी लेकर, परंतु रात को 10 बजे गाड़ी लेकर जब वापस आते हैं, उस वक्त खेताराम अपनी बोलेरो कैंपर में और वीरेंद्र और हरलाल अपनी दुकान बंद करके घर जा रहे थे। उस वक्त ये गाड़ी लेकर आते हैं जिसमें करीबन 5 लोग, चंपालाल और ओम प्रकाश सहित 5 लोग होते हैं शामिल, और उसके बाद में इस घटना को अंजाम देते। परंतु चंपालाल के पिता लाखाराम ने यह कहा है कि हमारे कोई पुरानी साजिश नहीं थी। जो हमारे जो रिटायरमेंट का जो कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम के अंदर जो खेताराम का पूरा परिवार और रिश्तेदार सब भी आए थे। अगर हमारी पुरानी कोई साजिश होती तो हमारा जो कार्यक्रम था, मेरे रिटायरमेंट का जो फंक्शन था, उसमें नहीं आते। परंतु ये घटना कैसे हुई वो समझ से परे है। परंतु इस पूरे मामले के अंदर थाना अधिकारी सुखराम विष्णु ने इसकी पूरी की पूरी रिपोर्ट है वो बाड़मेर एसपी को है वो अब सौंप दी गई है। और ये घटना रात को करीबन 11 बजे बाड़मेर, बालोतरा और जालोर नेशनल हाईवे के ऊपर घटना को अंजाम दिया। घटना को अंजाम देने के बाद में जो खेताराम है उसको बाड़मेर अस्पताल ले जाया जाता है, जहां डॉक्टर मृतक घोषित कर देते हैं, और उनका एक और साथी था उनको है वो जोधपुर रेफर कर दिया। परंतु इस पूरे घटना के बाद में समाज के अंदर भी आक्रोश और पूरे बाड़मेर के अंदर एक लहर है वो फैल चुकी थी कि किस तरह एक एनएसजी कमांडो ने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दी। हालांकि अभी तक एनएसजी कमांडो है वो फरार है, पुलिस टीमें बनाकर अलग अलग उनका जांच कर रही है और उसको गिरफ्तार करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट सेक्शन जरूर देना। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कीजिए।